गाइज, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल मिस्ट्री। तो आज हम बात करेंगे कि जिन लोगों को एम आई फ़ोन यूज कर रहा था और उनको एम आई यू आई का अपडेट नहीं मिला, तो उन लोग कैसे एम आई यू आई का अपडेट मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन पे। जैसे कि मेरे पास था रेडमी नोट 8 और उसमें एम आई यू आई का अपडेट नहीं मिला, तो मैंने मैनुअली इसको अपडेट किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैनुअली मैं अपडेट किया है यहाँ पर, और आपको दिखा देता हूँ मैं एकदम से। सॉरी। तो ये देखिए, मेरा फ़ोन अपडेट हो चुका है। एम आई यू आई वर्सन, एम आई यू आई ग्लोबल स्टेबल वर्सन अपडेट है, और साथ साथ मेरा एंड्रॉयड वर्सन भी अपडेट हो चुका है। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। एंड्रॉयड 10, यानी मेरा फ़ोन एंड्रॉयड 10 पे रन कर रहा है इस वक्त। तो आप लोग कैसे, जिन लोगों के पास ये अपडेट ऑफिशियली नहीं आया है, तो मैनुअली कैसे आप लोग अपडेट कर सकते हैं, तो वही हम बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, स्किप करेंगे तो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा शायद। तो अंत तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा, आप बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप विच वेरीफाई योर रोम वर्सन। ओके। तो आपका फ़ोन में प्रीवियस क्या रोम वर्सन था वो वेरीफाई कीजिए, और उस वर्सन का ही आपका रोम आपके फ़ोन में फ्लैश करना है। तो आपको कैसे पता चलेगा आपका फ़ोन का प्रीवियस रोम कौन सा वेरिएंट का था। तो आप सिंपली सेटिंग्स पे जाइए, अबाउट फ़ोन पे जाइए, एम आई यू आई वर्सन पे देखिए। यहाँ पे जैसे लिखा है मेरा QCOIN XN, तो IN का मतलब है ये है इंडियन वर्सन, ठीक है। तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। तो मैं ये एम आई यू आई का ऑफिशियल टेलीग्राम का एक लिंक है, ठीक है। तो ये देखिए, रेडमी नोट 8 इंडिया जिसमें लिखा है, वहाँ पे देखिए QCO के बाद IN लिखा है। IN का मतलब है इंडियन रोम। रेडमी नोट 8 ग्लोबल जहाँ पे है वहाँ पे QCO का बाद MI लिखा है, ठीक है। और इंडोनेशिया के देखिए ID लिखा है, चाइना के देखिए CN लिखा है। इस वक्त आप समझ सकते हैं, इस रोम को देखकर ही आप समझ सकते हैं कि आपका फ़ोन में प्रीवियस कौन सा रोम वर्सन था, और आपको उसी रोम वर्सन को, ठीक है, उसी रोम वर्सन को डाउनलोड करना है। तो आप सिंपली नेक्स्ट स्टेप इज हाउ टू डाउनलोड योर एम आई यू आई 12 रोम वर्सन, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, ठीक है। उस पर एक टेलीग्राम चैनल होगा जिसका नाम है एम आई यू आई अपडेट। यहाँ पे आप कुल मिला के सभी डिवाइस का अपडेट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो मेरा फ़ोन जो है रेडमी नोट 8, तो मैं यहाँ पे सिंपली सर्च करूँगा रेडमी नोट 8 के लिख के। तो रेडमी नोट 8, ठीक है। तो मैं सर्च करता हूँ, देखिए यहाँ पे सब अपडेट यहाँ पे आया है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा है एम आई यू आई 12 चाइना वीटा रोम, ठीक है। मैं चाइना रोम मेरे पास नहीं है, मेरा पास इंडियन रोम है। तो मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया है रेडमी नोट 8 इंडिया स्टेबल। तो इस रोम को ही आपको अपडेट डाउनलोड करना है। तो आप सिंपली इस लिंक पे क्लिक कीजिए एक बार। तो मेरे पास पहले से ही ये डाउनलोड करा रखा है, तो मैं फिर से डाउनलोड नहीं करूँगा, आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए, आप ब्राउज़र ओपन कीजिए जिस ब्राउज़र से आप डाउनलोड किया है। तो वहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन में जाइए, और देखिए यहाँ पे जैसे मैं दिखा रहा हूँ एम आई यू आई मेरा अपडेट, मेरा मतलब डाउनलोड मैं कर रखा हूँ। तो इसको सिंपली आप क्या करना है, आप इसको इंटरनल स्टोरेज पे कॉपी कर दीजिए, ठीक है। मेरा मतलब है पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आप कॉपी टू इंटरनल स्टोरेज। तो आप किसी भी एक फोल्डर बना के उस पर पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, मैं पहले से ही इसको पेस्ट कर रखा हूँ, तो मैं दूसरी बार नहीं करूँगा। तो आप इसके बाद थर्ड स्टेप है जो आप पेस्ट करने के बाद, ठीक है। तो पेस्ट करने के बाद थर्ड स्टेप में क्या करना है, आप फ़ोन में जाइए, ठीक है, अबाउट फ़ोन में। तो यहाँ पे अपडेट वर्सन को चूज कीजिए, ठीक है। तो आपका फ़ोन में जो भी वर्सन है, शायद 11 वर्सन ही होगा। तो इस पे जो 11 लिखा है वहाँ पे टैप करते जाइए जिस जब तक एडिशनल अपडेट फीचर्स आर ऑन नहीं हो जाता। यहाँ पे नीचे लिखा है देखिए एडिशनल अपडेट फीचर्स आर ऑन। तो आप इस पे 3 डॉट वाले ऑप्शन पे जाइए और देख सकते हैं यहाँ पे कुछ न्यू न्यू एक्चुअल अपडेट पैकेज, यहाँ पे एक ऑप्शन न्यू आया है। तो इस पर आप क्लिक कीजिए। तो क्लिक करने के बाद आप इंटरनल स्टोरेज पे जाइए, और जहाँ पे आप वो फाइल पेस्ट किया था उसको सिंपली क्लिक करिए और ओके कर दीजिए, ठीक है। तो ओके करने के बाद ये थोड़ा टाइम लगेगा, आप सिंपली वेट कीजिए। तो चलिए देखते हैं कब तक होता है। तो हाँ, ये आ गया, योर डिवाइस विल रिबूट ऑटोमेटिकली एंड अपडेट टू एम आई यू आई वर्सन। ओके, आप यहाँ पे रिबूट एंड अपडेट में क्लिक कर दीजिएगा, तो ये अपडेट हो जाएगा।
थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा अपडेट है। और जैसे कि मेरा फ़ोन में एमआईयूआई का वर्सन 12 वर्सन का अपडेट के साथ साथ मेरा एंड्रॉयड वर्सन 10 का भी अपडेट है, तो ये थोड़ा वक्त लगेगा। आराम से 6-7 मिनट लग जाएगा, तो आप घबराएगा नहीं, आप सिंपली वेट कीजिएगा। कुछ घबरा कर कुछ बटन में मत प्रेस करिए, मेरा रिक्वेस्ट है। पावर बटन, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन बटन, या फिर फास्ट बूट मोड या फिर रिकवरी मोड, ऐसे कुछ हड़बड़ी में मत ऑन करिएगा। तो एकदम फ़ोन को रख कर सिंपली वेट कीजिएगा, ठीक है। वेट, आपको अपडेट हो जाएगा, ये गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। तो मैं ये कैंसिल कर देता हूँ। तो अपडेट होने के बाद आपको आप देख ही सकते हैं, अब मेरा फ़ोन जैसे अपडेट हो चुका है। तो अगर आपके पास ये कंट्रोल पैनल इस तरफ से नहीं आया, जैसे इसको लोग आईफोनिक कंट्रोल क्या कहते हैं, पैनल कहते हैं, इस तरफ से कंट्रोल पैनल अगर नहीं आया तो आप क्या करेंगे, तो आप सिंपली सेटिंग्स पे जाइएगा, डिस्प्ले पे जाइएगा, तो कंट्रोल सेंटर पे जाइएगा। यहाँ पे यूज न्यू कंट्रोल सेंटर डिसेबल होगा, तो आपको वो प्रीवियस वाला कंट्रोल पैनल दिखाएगा, तो आप इसको सिंपली ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपका ये न्यू कंट्रोल पैनल आ जाएगा आपके मोबाइल में। और अगर आप एमआईयूआई का न्यू फीचर्स जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, तो मैं इस अपडेट वर्सन का न्यू फीचर्स के लेकर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई अलग सा न्यू वीडियो चाहिए तो भी वो कमेंट सेक्शन में बताएगा, ठीक है। तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मेरा रेडमी नोट 8 फ़ोन का तो अपडेट हो गया। तो जिन लोगों का कोई कुछ और डिवाइस है वो अपलोड चाह रहा है पर अपलोड उसको नहीं मिल रहा ऑफिशियल, तो वो कैसे अपलोड करेगी। तो बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, आप फिर से वो टेलीग्राम चैनल पे जाइए। तो आपका जिस डिवाइस का अब आपके पास है उसका बस नाम लिख दीजिए, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ एक, जैसे कि पोको M2 प्रो देता हूँ, ठीक है। वो न्यूली लॉन्च हुआ था पोको M2 प्रो, ओके। तो सर्च करता हूँ, देखिए तो ये है चाइना बीटा रोम, तो मैं इंडियन रोम ही सर्च करूँगा। तो ऊपर जाइए, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि पोको M2 प्रो का 12 इंडिया 12 जो एमआईयूआई 12 का रोल आउट किया गया है। तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअली डायरेक्ट वो जिप फाइल चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पोको M2 प्रो का इंडिया स्टेबल रिकवरी रोम यहाँ पे है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरफ से आपको जिस डिवाइस का भी अपडेट चाहिए तो वो अपडेट कर सकता है। बहुत ही सिंपल है। और बाकी फ्लैश का स्टेप एकदम मेरा प्रीवियस का बताने जैसा है, वैसा ही करना, ठीक है। अगर कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, जिस स्टेप में मैं बता चुका हूँ उस स्टेप में ही फ्लैश करना, आपका फ़ोन अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका, हाँ फ्रेंड्स, मैं बता दूँ आपको कि अगर आप यहाँ पे देखिए, चूज अपडेट पैकेज में एमआईयूआई का अपडेट पैकेज के अलावा और कुछ भी थर्ड पार्टी अपडेट पैकेज अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो थर्ड पार्टी अपडेट पैकेज का मतलब क्या है, मैं इसको आप लोग को समझा देता हूँ। जैसे कि मेरे पास बहुत ही थर्ड पार्टी अपलोड पैकेज है, थर्ड पार्टी मतलब जो एमआईयूआई का नहीं है। जैसे कि सॉरी, दिखा देता हूँ आपको, ये रहा, देखिए यहाँ पे बहुत सारी नाइट्रोजन ओएस जैसा एमआई ग्लोबल, साउमी एमआई हेलिस, ऐसे बहुत सारी, जैसे ये रहा 16 रोम वर्सन, ठीक है। इसको इस तरफ का थर्ड पार्टी रोम वर्सन को फ्लैश नहीं कर सकते हैं आप उस अपडेट पैकेज में जाके, ठीक है। ये वाला एक है, ठीक है। पिक्सल वाला भी है शायद, एक मेरे पास था पिक्सल वाला, कहाँ गया वो, दिखा देता हूँ आपको। चलो छोड़िए, कहाँ पे है शायद, छोड़िए। इस तरफ का अपडेट पैकेज आप नहीं फ्लैश कर सकते वहाँ पे जाकर, क्योंकि वो सिर्फ एमआईयूआई का अपडेट ही लेगा। एमआईयूआई का मतलब आपको रोम के पहले लिखा हुआ होगा कि एमआईयूआई, आपका यहाँ पे आकर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं डाउनलोड स्पेस पे जाकर दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा है, पहले ही लिखा है, देखिए एमआईयूआई, ठीक है। यहाँ पे इस एक अपडेट पैकेज को देखिए, जो गिंको ग्लोबल इमेज है, ये भी डेवलपर एमआईयूआई 12 का डेवलपर अब रोम वर्सन है। तो ये आपको इस तरफ से आप फ्लैश नहीं कर सकते, आपको बूट लोडर को अनलॉक करना पड़ेगा। उसके बाद बहुत सारी स्टेप्स है, फास्ट बूट ऑन करके, और सिर्फ आप फ़ोन से ही नहीं कर सकते, आपको एक पीसी भी ज़रूरत होगी। तो ये स्टेप बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। और आप ये स्टेप घर पे ट्राई मत करना, यूट्यूब से देखकर भी ट्राई मत करना, क्योंकि ये बूट लोडर को जब आप अनलॉक कर रहे हैं तो उनकी वारंटी की पॉलिसी के खिलाफ जा रहे हैं, तो आप वारंटी भी नहीं मिलेगी आपको, आपके फ़ोन के कुछ हो गया। और अगर सिस्टम में कुछ मतलब आप छेड़छाड़ करेंगे, आपका फ़ोन बिल्कुल ब्रेक हो सकता है, एकदम सिस्टम क्रैश कर सकता है, तो आपका फ़ोन एकदम मतलब काम करने के लिए लायक भी नहीं होगा इस तरफ से। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं आज का वीडियो थोड़ा लेंदी हो चुका है। मैं एकदम न्यू चैनल खुला हूँ, तो थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।